बुद्ध पूर्णिमा है और बिना बुद्ध के आज बात करना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश में जो जन्म लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश में, भारत में जन्म लेने के बाद चाइना, बर्मा, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका ऐसे कई देशों में जाकर के इस धर्म को फैला दिया, या उनके अनुयायियों ने फैला दिया। अब बड़ी खास बात यह है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब वो सिद्धार्थ थे, क्योंकि वो शुद्धोधन के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, उनकी एक खासियत ये थी कि उन्होंने बचपन में ही, जब उनके मित्र या उनके भ्राता जिसको कहना चाहिए, देवदत्त जो है, जिन्होंने एक पक्षी का आखेट किया, उन्होंने उस पक्षी को सुरक्षा प्रदान की। उसके लिए उनको बहुत कष्ट झेलना भी पड़ा, परंतु उससे ये साबित होता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। दूसरा, वो जीव जंतु के प्रति बहुत जो है प्रेम रखते थे। परंतु उसी धर्म को ग्रहण करने वाले चाइना के लोग चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को, मतलब धरती पे ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसका आहार उन्होंने नहीं बनाया हो। ये कितनी खौफनाक और कितनी गंदी और घनिष्ठ और कितनी घृणित बात है कि इन लोगों ने भगवान बुद्ध को अपना जो है ईश्वर मान करके उनके धर्म को, बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन कर्म उनके जो है भगवान बुद्ध के एकदम विपरीत थे और विपरीत है। उसका कारण यह है कि ऐसे देश से निकल करके ये कोरोना वायरस जैसा जो गंदा जीवाणु जो है वो भी जीव से ही निकला, क्योंकि जब आप जीव पे अत्याचार करेंगे तो जीव ही तो आपके ऊपर भी अत्याचार करेगा, क्योंकि जैसा किया है वैसा ही आपको भरपाई करना पड़ेगा, जैसा दिया है वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। और उसी का परिणाम यह है कि आज पूरी दुनिया जो है कोरोना से कोहराम कर रही है, जो है हाय बचाओ, हाय बचाओ, पूरी दुनिया कोहराम के पड़ाव पे है। दूसरी बात, भगवान बुद्ध कहते थे, क्या कहते थे? वही कहते थे कि मनो ही जीते न जगत, जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता। संसार को जीतने की जो लालसा रखता है वो जीतना नहीं है। जिसने मन को जीता, जिसने अपने आप को जीत लिया, वही जीतना सबसे बड़ा सार्थक है। लेकिन चाइना ने क्या किया? भगवान बुद्ध के आदर्श, उनके चरित्र, उनके धर्म के सारे आदेश, उनका जो कुछ भी था, भगवान बुद्ध के सारी बातों का उन्होंने अवहेलना किया, उनके विरुद्ध में गए और आज चाइना ने पूरी दुनिया को महामारी की चपेट में डाल दिया। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इसका परिणाम चाइना को भी भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, युद्ध के परिणाम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जैसा बोया है वैसा काटना भी तो पड़ेगा। ये सारी दुनिया मिलकर के चाइना का विनाश भी करेगी। तो जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते और धर्म के विरुद्ध जो है गतिविधियां करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। आगे मैं बात करूंगा इस्लाम की, ईसाई धर्म की, हिंदू धर्म की और अनेक धर्मों की, उन्होंने भी क्या किया है उसके संदर्भ में भी लंबा विचार मैं अपना रखूंगा। जय श्री महाकाल।